नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अमन जैकिंस में आप सभी का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम 23 मार्च को होने वाले हैं मध्यकालीन के। तो उससे पहले एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से देखें और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप अपने बुक्स में और सीरीज में मतलब श्योर सीरीज में आप निशान लगाकर टिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस रहते हैं। यदि आपके पास प्रीवियस, ठीक है, यदि आपके पिछले एग्ज़ाम मतलब आपके पास यदि पिछले एग्ज़ाम का पेपर है तो एक बार उसे देखकर जाइएगा। तो पिछले एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का बटन आएगा उसे दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन करिए ताकि आने वाले वीडियो का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और नए नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का वर्णन करें। तो आपके क्वेश्चन में इस तरह से एग्जाम में पूछेगा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का वर्णन करें। तो आप आगमन का जो जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं, ठीक है, यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन का उनके आवागमन का वर्णन करना है। तो आप आसानी से कर सकेंगे यदि आप पढ़े रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपसे पूछ सकता है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण क्या थे, भारत में वो क्यों आए थे, मतलब उनका इरादा क्या था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरोहण का वर्णन करें। ठीक है, मतलब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख कीजिए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आरोहण का विस्तृत वर्णन करें या उसकी व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लासी और बक्सर के युद्ध का वर्णन करें। प्लासी और बक्सर के युद्ध का अपने शब्दों में वर्णन करें, संक्षिप्त में वर्णन करें। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा भारत में। ठीक है, मतलब भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब प्लासी और बक्सर के युद्ध मतलब ऐसा क्या हुआ प्लासी और बक्सर के युद्ध में जिसे भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या हमारे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो क्षेत्रीय विस्तार है उसका सन है 1770 से 1756 ईस्वी का वर्णन करें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है या उल्लेख करना है, व्याख्या भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हमारा कि दिया है रणजीत सिंह के अधीन, जो रणजीत सिंह है उनके अधीन पंजाब का उदय कैसे हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब के उदय कैसे हुआ, इसकी व्याख्या करें तथा किस प्रकार से मतलब रणजीत सिंह ने पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया, विजय प्राप्त किया और वहाँ की मतलब प्रशासन कैसी रही रणजीत सिंह के नेतृत्व में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अपने बुक्स में टिक करके पढ़िएगा जरूर। 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय तथा विकास का वर्णन करें। तो आपसे पूछ सकता है कि 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय किस प्रकार हुआ, उसके विकास का वर्णन करें या मतलब 18वीं शताब्दी के हैदराबाद और मैसूर के उदय के क्या कारण थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि का दिया है, भारत में कृषि का व्यवसायीकरण का वर्णन करें। जो भारत में कृषि का है मतलब भारत में कृषि के व्यवसायीकरण का हमें वर्णन करना है, एक एक चीज़ का वर्णन करना है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारत में जो व्यवसायीकरण कृषि है उसका भारत में मतलब क्या प्रभाव पड़ा, हमारे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है, या पूरे इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे विकास और इसका प्रभाव क्या वर्णन करें। ठीक है, भारत में जो रेलवे का विकास है उसके प्रभाव से मतलब क्या हुआ, मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर। ठीक है, तो उसका हमें वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आ भी सकते हैं। तो क्या दिया है, उपनिवेशिक काल के दौरान, जो उपनिवेशिक काल है उसके दौरान भू राजस्व प्रणाली का अस्थायी बंदोबस्त की व्याख्या करें, वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैयतवादी प्रणाली और महलवारी। क्या दिया है, रैयतवादी प्रणाली और महलवारी प्रणाली का उदय कैसे हुआ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
ठीक है। रैयतवादी प्रणाली और महलवाड़ी प्रणाली का उदय कैसे हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं दीर्घ और लघु की तरह में। यदि आप क्वेश्चन दीर्घ और लघु कर लेते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में रैयतवादी, ठीक है, भारत में रैयतवादी प्रणाली और महलवाड़ी प्रणाली क्या दिया है। भारत में देखिए पूछ रहा है कि रैयतवादी, जो रैयतवादी है मतलब एक रैयतवादी प्रथा थी, प्रणाली थी, और क्या थी, एक महलवाड़ी प्रणाली थी मतलब प्रथा थी, उसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुनः जागरण के दौरान या पुनर्जागरण के सुधार का वर्णन करना है या व्याख्या करना है। भारत में पुनः जागरण के क्या कारण थे, भारत में पुनः जागरण का क्या सुधार हुआ हमारे भारत पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ दिया क्या है, सत्ता का हस्तांतरण, जो हमारा सत्ता है, ठीक है, जो सत्ता का हस्तांतरण का वर्णन करें, मतलब सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, वो कैसे एक से जगह से दूसरे जगह सत्ता का मतलब हस्तांतरण किया जाता है, मतलब शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन की व्याख्या करें। तो आपसे पूछ सकता है बंगाल के विभाजन की व्याख्या करें अपने शब्दों में, या तो पूछ सकता है लॉर्ड कर्जन और बंगाल के विभाजन की व्याख्या करें, वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है, भारत में उपनिवेशिक शिक्षा का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो भारत में उपनिवेशिक शिक्षा का उदय कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन करें और इसका उल्लेख बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, मार्ले मिंटो का सुधार की व्याख्या करें। जो मार्ले मिंटो का सुधार की व्याख्या है उसकी मतलब व्याख्या करना है। इतिहास में, भारतीय इतिहास में मार्ले मिंटो के सुधार की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का वर्णन करें, व्याख्या करें और उदय कैसे हुआ। इस तरह से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सांप्रदायिकता क्या दिया है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास किस तरह से हुआ, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, ठीक है, मतलब शॉर्ट में तो बताएंगे जरूर, और अपने मतलब एग्जाम में इसे तो पूरी तरह से लिखेंगे, इसका व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वतंत्रता के बाद, जो भारत में स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो भारत का इतिहास हुए है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी, मतलब उन्होंने किस प्रकार की भूमिका निभाई थी, उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए थे हमारे भारत के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस आंसर को टिक कर लीजिए ज़रूर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मेडिकल हिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और पार्ट 1 में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, पार्ट 2 में। इन दोनों वीडियो को यदि आप देख कर जाते हैं, तैयार कर क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपको मतलब आप सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और 70 में से 70 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो गाइस बहुत दिनों से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे वीडियो का रेटिंग्स वॉच टाइम बहुत घट रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।